मॉर्निंग। मैं शाहीन रज़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज हम लोग बात करेंगे इंसेक्ट्स लेग्स एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में एक बार जान लेते हैं कि इंसेक्ट्स होते क्या हैं, ये कितने होते हैं, इनसे हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इंसेक्ट्स जो है उनका दूसरा नाम हेक्सापोडा भी है। हेक्सा मीन्स 6 एंड पोडा मीन्स फूट। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। और ये जो पाँव होते हैं वो डिफरेंट मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन जो है इस प्लानिट में सबसे ज़्यादा है और इंसेक्ट्स आर ओनली competitor of humans on this planet. They are sharing our food, our bed, our habitat with us. इंसेक्ट से हमें हनी मिलता है, सिल्क मिलता है, लैक मिलता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसेक्ट से है कि दे आर यूनिवर्सल पॉलिनेटर्स ऑफ आवर क्रॉप्स। अगर इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो हमें फूड मिलना बंद हो जाएगा। But due to extensive use of pesticides and insecticides, their population are on decline. Insects are very successful class. They are evolving themselves according to changing climate, chemicals, though they are evolving themselves according to environment. इंसेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो इंसेक्ट्स बहुत तरह के होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं दौड़ते हैं, चलते हैं, फिर सहराओं में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, जैसे कि सिल्वर एंट। बहुत कड़ी धूप है, मॉइस्चर नहीं है, लेकिन उसके पास डिवाइस है खुद को बचाने के लिए। चींटियाँ जो होती हैं वो अपने बॉडी वेट से 50 to 100 टाइम्स वेट ज़्यादा उठा लेती हैं, तो उसके लिए बहुत मजबूत पाँव चाहिए उतने वेट को उठाने के लिए। तो ये ख़ास बात होती है इंसेक्ट में। जैसे कि डंग बीटल होता है तो वो बहुत बड़े बड़े डंग को उठा के उसका बॉल बना के वो चलता है। तो इसके लिए जो लेग्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। उनमें जो है इंसेक्ट्स तरह तरह के इंसेक्ट्स मिलेंगे, छोटे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। और हर तरह इंसेक्ट्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है उनका फ्लाइट। कोई भी नॉन कॉर्डेट्स जो है उनमें फ्लाइट एडेप्टेशन नहीं है, तो ये इनको बेनिफिट मिलता है कि दे आर एरियल। तो एयर में इनको कंपटीशन कम मिलता है बनिस्बत के लैंड के। तो अब हम लोग बात करेंगे, शुरू करते हैं इंसेक्ट लेग। इंसेक्ट्स के लेग के बारे में बात करेंगे। तो इंसेक्ट्स आर मास्टर्स ऑफ मूवमेंट। कॉकरोचेस रन, bees swarm, manted strike, diving beetles swim, caterpillars crawl, dragonflies dart, maggots squirm, water boatmen paddle, mole crickets burrow, mosquito larvae wriggle, fleas jump, and most important, army ants marches. They march beautifully. So now we will talk about a typical insect leg. Insects have 3 pairs of legs, so they are also called hexapoda. All the legs are present on the thoracic segment. Thorax is also called locomotive segment. Each pair of leg is present at prothorax, mesothorax and metathorax, so they are called as foreleg, mid leg and hind leg respectively.
Each leg has 6 major components, parts proximal to distal. Parts of legs. Coxa. Coxa is attached to body, trochanter. Then femur. Femur is largest. Tibia and pretarsus. Pretarsus is distal part. In different insects, these 6 parts are modified according to their lifestyle. Coxa. Proximal part freely movable and connected to trochanter. Trochanter, second segment, small single segment but 2 segment in dragonfly. Femur, largest part. Tibia, long part, may have downward spines. Tarsus have pseudo segment called tarsomeres. Last tarsomere is largest and called basitarsus. Pretarsus are structures beyond tarsus. Have leg pads which is useful in walking on smooth surface. Leg मॉडिफिकेशन. लेग्स में तरह तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं उनके फंक्शन के हिसाब से. जैसे हनी बी है, हनी बी में पॉलन कलेक्ट करने के लिए पॉलन ब्रश है, फिर पॉलन बास्केट है. हम लोग अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, ग्रूम करते हैं. वैसे insects भी हैं. They are also well aware about their grooming. They keep their body clean. They groom themselves. They shine themselves. And with the help of legs and wings, they produce sounds. झिंगुरों की आवाज़ आप लोगों ने सुनी होगी. तो जो वो आवाज़ें करते हैं वो पंख और पैरों की मदद से करते हैं. और उनमें डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स के हिसाब से मॉडिफिकेशन होते हैं उनके हेड में और लेग्स में, जिसकी वजह से वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, हैबिटेट्स में वो घूमते हैं. तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कर्सोरियल लेग, वॉकिंग और रनिंग लेग्स. रैप्टोरियल लेग, ग्रास्पिंग और प्रेइंग लेग आर मॉडिफाइड 4 legs. Saltatorial legs, jumping legs, have elongated femur and tibia. Fossorial leg, digging legs, modified 4 legs. Natatorial, swimming legs. Types of legs: pollen carrying type, honeybees. Fossorial, mole cricket. Raptorial, praying mantis. Antenna cleaner type, worker bees. Natatorial, diving beetles. Cursorial, cockroach, clinging type. Head louse, climbing type. Housefly. Saltatorial, grasshopper. Bonus point: when running an insect moves 3 legs simultaneously. आप लोगों ने डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में देखा है ट्राइपॉड स्टैंड. उसी तरह इंसेक्ट के 6 लेग्स होते हैं, उसमें एक बार में वो 3 लेग्स जो है वो जमीन पे रखते हैं. दिस इज अ ट्राइपॉड गैट, so called because the insect always has 3 legs in contact with the ground. Front and hind legs on one side of the body and middle leg on the opposite side. Clearly, it is no coincidence that insects have exactly 6 legs, the minimum needed for alternating tripod of support. Thank you.